न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के विरोध में किया गया हड़ताल मतदान। एआरएफ एनजेसीए के आह्वान पर हिंदुस्तान की संपूर्ण रेलवे के सभी जोनों, मंडलों एवं शाखा स्तर के साथ साथ हिंदुस्तान के सभी राज्यों के सभी कर्मचारी संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से अपने अपने विभागों में न्यू पेंशन स्कीम के विरोध पर 2 दिवसीय हड़ताल मतदान में कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। मतदान का मुख्य उद्देश्य न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाना है। यदि सरकार कर्मचारियों की बात नहीं मानती है तो कर्मचारियों द्वारा 60% से अधिक मतदान न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के विरोध में किया गया होगा। एआरएफ एनजेसीए के द्वारा भारत सरकार को 3 महीने पहले हड़ताल का नोटिस दिया जाएगा, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के साथ साथ सभी राज्यों के कर्मचारी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से हड़ताल या भारत बंद का आह्वान किया जाएगा। ये हमारी न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में हम लोग वोट कर रहे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, क्योंकि हमारे पूरे अपने सेंट्रल रेल और ये हमारे संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जो उसका मेन हमारा मोर्चा है, उसके आह्वान पर सारे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के जितने भी केंद्रीय राज्य की यूनियन हैं और केंद्र की यूनियन है, सब मिला के सारे कर्मचारी वोट कर रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम हमको स्वीकार नहीं है, इसलिए हमें पुरानी पेंशन स्कीम दी जाए। कब से अभियान शुरू किया है? ये अभियान हमारा 2 दिन का है, 21 और 22 का। कल से हमारा वोटिंग चल रही है और लगभग 75% 80% के आसपास हमारी अब वोटिंग हो चुकी है और सभी लोग बहुत बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं। उसके बाद कोई कार्यक्रम है इसके अलावा? इसके बाद ये है कि हमारा अगर 60% से ऊपर वोटिंग होता है, कर्मचारी हाँ के पक्ष में वोट डालते हैं, तो हमको ये अधिकार मिलता है कि हमारा जो संयुक्त मोर्चा है वो हमारे कर्मचारियों की तरफ से भारत सरकार को एक नोटिस देगा कि अगर उन्होंने हमारी न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करके नई पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की तो हम हड़ताल का निर्णय ले सकते हैं और हम हड़ताल पर जा सकते हैं, जिसमें हमारे सारे राज्यों के पूरे हिंदुस्तान के सब कर्मचारी और केंद्र के कर्मचारी सारे मिलकर एक साथ ये अभियान चला रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? सुरेंद्र सिंह मलिक नाम है मेरा। और ये हमारे आइजत नगर डिवीजन में हमारे सारे ब्रांचों में, सारे स्टेशनों पे, सारे गेटों पर और जितने भी हमारे सारे ऑफिस हैं सभी में हमारे कर्मचारी मतलब 14 टोलियों में हमारी 14 जो हमारी ब्रांचें हैं वो मिलकर कार्य कर रहे हैं। हमारी बस एक ही मांग है, एक ही उद्देश्य है कि न्यू पेंशन स्कीम हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं, इसमें किसी की बेसिक होती है हमारे पास, हमें गारंटीड पेंशन चाहिए। आप नाम उसका कुछ रखिए, चाहे न्यू पेंशन रखिए, चाहे कुछ रखिए, नेशनल पेंशन रखिए, परंतु हमको हमारी जो लास्ट सैलरी ड्रा हो रही है रिटायरमेंट के समय पर उसका 50% हमको हमारा पेंशन मिलना चाहिए। एक चीज़ हमारी समझ में नहीं आती है कि हमारी सरकार ये कहती है एक देश एक विधान एक निशान, फिर दोहरे नियम क्यों लागू करते हैं? आप तो ले रहे हैं ओल्ड पेंशन, सांसद हो जाएं, विधायक हो जाएं, एमपी बन जाएं, मिनिस्टर बन जाएं, 4-4, 5-5, 6-6 पेंशन एक साथ लेते हैं और सब ओल्ड पेंशन लेते हैं, जबकि वो एक नेता के रूप में आते हैं, वो हर 5 साल बाद फिर चुने जाते हैं, वो जनसेवक के रूप में काम करते हैं। हमारा जो कर्मचारी 60 साल तक अपनी सेवा किसी संस्थान के लिए देता है, वो संस्थान को अग्रिम बढ़ाने के लिए कार्रवाई करता है, परंतु उसको रिटायरमेंट के बाद में कोई पेंशन नहीं मिलती है, जबकि ये पेंशन हमारे बुढ़ापे के लाठी है एक तरह से। अगर हमें पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारी कोई कदर नहीं करेगा। जो व्यक्ति किसी संस्थान को बढ़ाने में पूरा अपने 60 वर्ष लगा देता है, उसके बाद अगर उसे दरदरी ठोकर खानी पड़ेगी तो हमको ये स्वीकार नहीं, तो इसलिए हमको ओल्ड पेंशन चाहिए, गारंटेड पेंशन चाहिए हमको।